Dear students, myself Dr. मनीषा माथुर। आज हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में। मेरिस्टेम्स जो होते हैं, ये हमने पहले भी बताया था कि मेरिस्टेम वो टिश्यू है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से बना हुआ है और ऐसे जोन में पाया जाता है जहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। Meristematic cells give rise to various organs of a plant and are responsible for growth. Differentiated plant cells generally cannot divide or produce cells of a different type. मेरिस्टेम वो टिश्यू होता है जो कि निरंतर डिवाइड होता रहता है। ये हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि ये मेरिस्टेम्स वो सेल्स होते हैं जो कि निरंतर, जिनका काम ही विभाजन होता है, विभज्योतक कोशिकाएं जिनका काम ही विभाजन होता है, और ये सेल्स बनाती हैं जो कि परमानेंट सेल्स बनते हैं। इनके विभाजन से परमानेंट सेल्स का निर्माण होता है जो कि हमने पढ़े थे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और उनसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा की मदद से वेरियस ऑर्गन्स का निर्माण होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में हम पढ़ें तो पौधे के अंदर दो तरह के एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम मतलब सबसे ऊपर वाले रीजन के अंदर जो मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं, दे आर नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। शूट के सबसे ऊपर वाले रीजन पे जो मेरिस्टेम पाए जाएंगे वो कहलाएंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम या सेम, और ये बनाते हैं कई ऑर्गन्स जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। रूट के जो सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो मेरिस्टेम पाए जाएंगे, दे आर नोन एज रूट एपिकल मेरिस्टेम, और वो बनाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिससे कि रूट की ग्रोथ होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, शूट एपिकल मेरिस्टेम which gives rise to organs like the leaves and flowers, and root apical meristem which provides the meristematic cells for future root growth. अब मेरिस्टेम वो जो होता है, मेरिस्टेम जो होता है उसके सेल्स ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि देयर इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, और मेरिस्टेम से जो ग्रोथ होती है दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। Growth that originates in the apical meristem is called the primary growth, वो कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। अब हम लेते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम को। शूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर द सोर्स ऑफ ऑल द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द अबव ग्राउंड ऑर्गन्स। सारे ग्राउंड के ऊपर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के जो जिम्मा होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम पे होता है। जैसे कि स्टेम बनी, ब्रांचेस बनी, लीव्स बने, फ्लावर्स बने, दे ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो द शूट एपिकल मेरिस्टेम इज द साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्राइमोर्डिया ऑफ लीव्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमेंस, ओवरीज, ये सब इनिशिएटेड होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम्स से। इनके एम्ब्रियोजेनेसिस से ये सब पार्ट्स बनते हैं। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाला पोर्शन शूट का एपिकल मेरिस्टेम, साइड में से जो निकल रहे हैं वो हैं लीफ प्राइमोर्डिया। अब ये देख सकते हैं अपन, ये तो लीफ प्राइमोर्डिया है, और ये जो रेड कलर का है ये सेंट्रल जोन है शूट एपिकल मेरिस्टेम का, जो कि रेप्लिनिशेस पेरिफेरल एंड रिब जोन्स उनको बनाता है। येलो कलर वाला जो है वो कहलाता है पेरिफेरल जोन, ये निर्माण करता है लीफ प्राइमोर्डिया का। जो पेरिफेरल जोन होता है ये लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण करता है। और ये जो थर्ड जोन है ये रिब जोन है, ग्रीन कलर का जो जोन है वो कहलाता है रिब जोन। अब इसके अंदर लेयर्स भी प्रेजेंट हैं, L1, L2 एंड L3।
सबसे बाहर वाला जो रीजन है शूट एपिकल मेरिस्टम का L1 जो रीजन है, इसके अंदर एंटी क्लिनिकल सेल डिविजन्स होते हैं। एंटी क्लिनिकल सेल डिविजन्स टेक प्लेस इन दिस रीजन और इनके विभाजन से, इस L1 के विभाजन से, फर्स्ट लेयर L1 के विभाजन से एपिडर्मिस बनती है। इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस। सेकेंड इज L2, येलो कलर वाला जो जोन है, हमने बताया था लेयर 2 या L2, ये भी एंटी क्लिनिकल डिवीजन करती है। दिस ऑल्सो डिवाइड्स एंटी क्लिनिकली और इसके विभाजन से इट गिव्स राइज टू द इंटरनल टिश्यूज़। सारे जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के, वो L2 के विभाजन से बनते हैं। अब L3 ग्रीन रीजन जो है, ये रैंडमली ओरिएंटेड सेल डिवीजन होता है। इसमें दोनों तरह से होता है, एंटी क्लिनिकल एंड पेरी क्लिनिकल डिवीजन होता है, दोनों तरह का विभाजन होता है इसमें। और इट गिव राइज टू द इंटरनल टिश्यू। सारे जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, पित्त, ये सब बनते हैं L3 के डिवीजन से। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हम देख सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम। इसमें सबसे ऊपर हमको नज़र आ रहा है लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम नज़र आ रहा है कि यहाँ से लीव्स बनेंगी। सेकंड, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम डार्क ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जिसका काम होता है निरंतर विभाजन करना। इट ऑलवेज डिवाइड्स, चाहे पौधा कितना भी बड़ा हो जाए, ट्री बन जाए, बट इसका काम है विभाजन करना, करते ही रहना। सेकंड लेयर जो है इसमें, वो है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म है इसकी अगली लेयर, इट इज़ नोन एज प्रोटोडर्म। और ये जो प्रोटोडर्म है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस का निर्माण करती है प्रोटोडर्म। इट मेक्स एपिडर्मिस, क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस, ये प्रोटोडर्म से बनती हैं। सेकंड है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है वो बनाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब कॉर्टेक्स, पौधों का कॉर्टेक्स जो होता है उसका निर्माण ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा होता है। पित्त जो है वो भी ग्राउंड मेरिस्टेम से बनता है। सो ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्म्स कॉर्टेक्स एंड पित्त। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पित्त, ये ग्राउंड मेरिस्टेम से बनती हैं। और थर्ड जो है वो है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम जो रीजन है, ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करता है। प्रोकैम्बियम जो होता है वेस्कुलर बंडल्स, क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं पौधे का मेन भाग होते हैं। मतलब मेन भाग मीन्स क्योंकि इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि जाइलम एंड फ्लोएम हैं। जाइलम हेल्प्स इन वाटर कंडक्शन एंड फ्लोएम हेल्प्स इन फूड कंडक्शन। तो जाइलम, फ्लोएम और पित्त का जो भाग होता है वो उनका निर्माण होता है प्रोकैम्बियम के द्वारा। प्रोकैम्बियम के द्वारा जाइलम, फ्लोएम, पित्त और कैम्बियम का निर्माण होता है। और ये जो है पौधे का महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्योंकि कंडक्शन करते हैं वाटर एंड फूड का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, या हम कह सकते हैं सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरीज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, कि एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है और ये एपिकल मेरिस्टेम किस तरह से प्लांट्स के अलग अलग लेयर्स या अलग अलग भाग का निर्माण करती हैं। ओके, थैंक यू।